श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सही दिशा में पौधे लगाने से सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, धन और समृद्धि आती है और गृह कलेश दूर रहता है। ये पौधे न केवल हवा को शुद्ध करते हैं बल्कि आपको मानसिक शांति भी देते हैं, स्वास्थ्य में सुधार भी करते हैं। इनमें से कुछ पौधों का नाम मैं आपको बता रही हूँ जो अभी अप्रैल मई के मंथ में बहुत आसानी से आप नर्सरी से खरीद कर लगा सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो पौधा है यह है जेड का पौधा, जिसे कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से जाना जाता है। इस पौधे के बारे में यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए कि इसको किस तरीके से बड़ा करना है, कौन सी खाद देनी है, तो उसका लिंक आप मांग कर देख सकते हैं। वो मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर डला हुआ है। ये जो जेड का पौधा है इसे मेन गेट पर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। आजकल इस पौधे को घर में लगाने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। इसकी चौड़ी पत्तियों वाला जो पौधा होता है उसे क्रेसुला कहते हैं। क्रेसुला को भी आप लगा सकते हैं। ये परमानेंट पौधे हैं और कटिंग के द्वारा भी ग्रो हो जाते हैं। इन पौधों को लगाना बहुत ही आसान है। 4 इंच से लेकर के 10 इंच के कंटेनर में आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं। इस पौधे को आप मेन गेट के दाहिने साइड में रख सकते हैं, यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं और इसे लिविंग रूम में रख सकते हैं। लेकिन इस पौधे को किचन, बेडरूम और वॉशरूम में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये इंडोर पौधा नहीं है। इस पौधे को धूप की ज़रूरत होती है। बिना धूप के ये पौधा ग्रो नहीं हो सकता। और इस पौधे को जहाँ भी आप रख रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए, साफ़ सफाई रहे और लगातार पानी इस पौधे में नहीं देना है। लगातार पानी देने से इसकी सारी पत्तियाँ झड़ जाती हैं। जेड के पौधे को अभी आप अप्रैल मई के मंथ में लगा सकते हैं। दूसरा है ये बेलपत्र का पौधा। बेलपत्र के पौधे को बहुत आसानी से गमले में लगाया जा सकता है। 12 से 15 इंच के कंटेनर में लगाइए और यदि आप चाहें तो ग्रो बैग में भी ग्रो कर सकते हैं। बेलपत्र के पौधे को घर में रखने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और आप बेलपत्र के पत्तों को भगवान शिव को चढ़ा करके मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन बेलपत्र के पौधे को एकादशी के दिन कभी नहीं तोड़ना है, मंडे को कभी नहीं तोड़ना है। मान लीजिए मंडे को बेलपत्र शंकर जी को अर्पित करना है तो संडे को आप 12 बजे के पहले इसे तोड़ लीजिए। बेलपत्र के पौधे को तोड़ने के बहुत सारे नियम हैं। डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। गर्मियों में बेलपत्र के पौधे को डेली पानी चाहिए रहता है। सुबह शाम पानी दीजिए और वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो बेलपत्र के लिए बेस्ट होता है। ये शुभ पौधे हैं, घर में लगाने से फ़ायदा ही होगा। पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं बेलपत्र को और ऐसे किसी भी जगह पे लगाइए जहाँ पर कि धूप हो। अगला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। तुलसी जी के पौधे को ऐसी जगह पे रखिए जहाँ उगता हुआ सूर्य पड़े और यदि उस पर इस तरीके से मंजरियाँ निकल आई हैं तो मंजरियों को तोड़ दीजिए, क्योंकि ये तुलसी जी पर भार होते हैं। मंजरियों को तोड़ करके यदि आप गमले में ही बिछा देते हैं तो नई नई पत्तियाँ अपने आप निकल करके आती हैं। तुलसी जी में डेली जल दीजिए। डायरेक्शंस की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा में लगाना सही होता है, लेकिन ऐसे किसी भी जगह पर लगाइए जहाँ पर कि धूप ज़रूर आती हो। तुलसी जी को गर्मियों में दोपहर की धूप से बचा कर रखिए, नहीं तो पौधा सूखने लगता है। तुलसी जी के पौधे के लिए कौन सी खाद चाहिए, इसका आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तुलसी जी के पौधे को मिट्टी के गमले में लगाना सही रहता है। ज़मीन में कोशिश करें तुलसी जी का पौधा ना लगाएं, इससे वास्तु दोष होता है। अगला जो पौधा है वो है शमी का पौधा। शमी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर रखने से सौभाग्य बढ़ता है, नेगेटिव एनर्जी घर में नहीं आती है। शमी के पौधे को गमलों में सालों साल चला सकते हैं आप। घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर रखना सही माना जाता है, लेकिन बाईं ओर जगह ना हो तो ऐसे किसी भी जगह पे रखिए जहाँ पर हल्की धूप आती हो। और धूप भी नहीं आती है और आप मेन गेट पर पौधा रखना चाहते हैं तो आपको 2 पौधे रखने होंगे, जिससे हर 2-3 दिनों पर एक्सचेंज करना होगा। एक पौधा आप धूप में रखे आइए और एक 2-3 दिनों तक बाहर रखिए। ऐसा करके आप मेन गेट पे भी पौधा रख सकते हैं यदि आप रखना चाहते हैं और पौधे को धूप भी मिलता जाएगा। शमी को गर्मियों में डेली पानी की ज़रूरत है। शमी के पौधे को आप जितना घना बना कर रखेंगे, इसके पत्तों का इस्तेमाल शंकर जी को चढ़ाने के लिए कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि विजयादशमी के दिन शमी पत्र को भगवान शंकर को चढ़ाने से
बहुत आप कह सकते हैं सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और कई जगह लिखा हुआ है कि रावण ने भी ऐसा किया था। शमी पत्र को शंकर जी को ज़रूर अर्पित कीजिए और शाम के समय दिया जलाइए। दिया गमले में कभी नहीं जलाना चाहिए, इससे पौधे को नुकसान होता है। आप नीचे में यानी कि गमले के बगल में दिया जला करके छोड़ सकते हैं। शमी का पौधा बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा, लेकिन असली शमी की पहचान करके ही लेना होगा। कई बार एक इससे मिलता जुलता पौधा होता है कल्पतरु का, जो वो दे देते हैं और उसे शमी कहते हैं, लेकिन शमी के असली पौधे को पहचान करके ही आप खरीदेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। अगला जो पौधा है वो है पान का पौधा। बहुत आसानी से गमले में लग जाता है। पान के पौधे को घर में रखने के बहुत फ़ायदे हैं। इससे आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। पान का जो पत्ता होता है, देखा होगा आपने पूजा पाठ में ज़रूर पंडित जी पान का पत्ता लेते हैं और उसी से भोग लगाते हैं देवी माँ को या किसी भी भगवान को। शंकर जी को भी अर्पित किया जाता है। तो और पान का पौधा शुभ होता है, माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है, तो इसे घर में ज़रूर लगाइए। इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मिस्टिंग करते रहिए जैसे मैं अभी कर रही हूँ। पानी पत्तों पे ज़रूर डालिए और वर्मी कंपोस्ट डालिए और सेमी शेड एरिया में रखिए। पान का पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। अभी भी आप ग्रो कर सकते हैं और यदि अभी नहीं कर पाते हैं तो फिर बरसातों में तो ज़रूर आप पान का पौधा लगा सकते हैं। छोटे बड़े किसी तरीके कंटेनर में लगाया जा सकता है। ये फैलने वाला पौधा होता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको फैलने के लिए प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।